फिलहाल हम कैरू में मौजूद है और इस कॉन्वेंट स्कूल में मौजूद है क्योंकि आपको बताना चाहते हैं इस स्कूल की खासियत क्या क्या है। आपको बताना चाहूँ कि आज इस स्कूल के अंदर जो चपड़ासी से लेकर जो बड़े कर्मचारी हैं उनको सम्मानित किया गया है। फिलहाल हमारे साथ जो है स्कूल के ओनर और रामोदास शर्मा जी मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं आखिर इस स्कूल की क्या क्या खासियत है। तो सबसे पहले रामोदास शर्मा जी बात कर लेते हैं क्योंकि ये प्राइवेट स्कूल के जो प्रधान है। जी शर्मा जी, क्या कहना चाहें जिस प्रकार से लगातार जो स्कूल काफ़ी देखे हैं आपने और काफ़ी स्कूलों में जाते भी हैं, तो आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, ऐसा कोई भी स्कूल नहीं है जो कि और लोगों को सम्मानित करता है, लेकिन इस स्कूल की खासियत ये है कि इसने जो है बाहर के जो सफाई कर्मचारी हैं उनको सम्मानित करने का काम किया है। आज तक हमने ऐसा कभी नहीं देखा था। जी जोनी जी, मैं सबसे पहले तो आपके दर्शकों को नमस्कार करता हूँ। आप हमेशा ज्वलंत मुद्दों को लेकर के, शहर की समस्याओं को लेकर, गाँवों की समस्याओं को लेकर आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, मैं आपको बधाई देता हूँ। और आज आदर्श कॉन्वेंट स्कूल, आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल कैरू का वार्षिक उत्सव था, बच्चों का सम्मान समारोह था। ये हमारे बड़े भाई आदरणीय राम कुमार जी बंगालिया जो डायरेक्टर हैं इस विद्यालय, दोनों विद्यालयों के, उनकी एक अपनी तरह की सोच है। उनकी सोच ये है कि जो हमने यहीं से लिया वो यहीं रह जाना है। तो समाज में जो सामाजिक लोग काम करते हैं, समाज के काम करते हैं, या हमारे सीनियर सिटीजन हैं, या हमारी जो प्रौढ़ महिलाएं हैं, जो भी है, या हमारे सफाई कर्मचारी हैं, उनका सम्मान, ये सबसे बच्चों से भी पहले उनका सम्मान करते हैं। क्योंकि जहाँ बुजुर्गों का सम्मान नहीं होता वहाँ तो फिर सब अनर्थ ही अनर्थ होता है। और इनकी जो नीयत है, जो इनकी नियति है, जो इनकी सोच है, ऐसा हरियाणा प्रदेश का ये पहला स्कूल है जिसके डायरेक्टर की ये सोच है कि वो 51 हज़ार रुपये, 2 लाख रुपए के बच्चों को मोटिवेट करने के लिए कैश प्राइज के रूप में देते हैं। और बड़ी सौभाग्य की बात है कि मैं इस फैमिली से, इस परिवार से, ये मेरा विद्यालय अपना विद्यालय है। मैं तो इसमें टॉप 10 की अगर बोर्ड के क्लासेस की हम देखें, टॉप 10 की सूची को देखें, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड है, उसमें टॉप 10 में हमारे बच्चे आदरणीय राम कुमार जी के गाइडेंस में, इनकी मेहनत से, इनकी लगन से, इनकी निष्ठा से, क्योंकि ये चाहते हैं कि क्षेत्र का विकास हो, और विकास बच्चे अगर पढ़ेंगे, बच्चा अच्छा पढ़ेगा तो क्षेत्र का विकास होगा। तो टॉप 10 में हमारे हर साल कभी 4 बच्चे आ रहे हैं, कभी 3 बच्चे आ रहे हैं। हरियाणा एक तरफ अकेला आदर्श स्कूल एक तरफ, क्योंकि 10 बच्चों में से 4 बच्चे अगर सूची में आते हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। ये उनकी जो संकल्प है, उनकी जो प्रतिज्ञा है कि बच्चों का विकास, बच्चों में संस्कार और बच्चों को अच्छी शिक्षा उनका ध्येय है। और बच्चों को मोटिवेट करने के लिए, और जब से इन्होंने ये अभियान चलाया है मोटिवेट करने का, तब से बच्चों की निरंतर संख्या बढ़ रही है। ऐसे बच्चों की जो कंपटीशन में आते हैं वो भी ये सोचते हैं कि इस साल उस बच्चे को 51 हज़ार रुपये मिले हैं, अगली साल मैं भी लूंगा। तो इस प्रकार से उनमें कंपटीशन की भावना को जागृत करने के लिए ये इस प्रकार का बहुत सुंदर व्यवस्था इन्होंने की है। मैं प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन हरियाणा प्रदेश की तरफ से इनको बहुत बधाई देता हूँ, क्योंकि पहला स्कूल है हरियाणा प्रदेश का। तो देखिए, जिस प्रकार से हमने रामोदास शर्मा से बात की, उनका साफ तौर पर ये कहना है कि जो स्कूल है ये, इसका नाम आदर्श कॉन्वेंट स्कूल है, क्योंकि नाम स्टार्टिंग में आपको आदर्श दिखाई देता है, तो सभी बच्चे भी यहाँ पर आदर्श के मान से ही पढ़ते होंगे। फिलहाल हमारे साथ स्कूल के ओनर हैं, डायरेक्टर हैं, इनसे बातचीत करते हैं आखिर इनके दिमाग में ये सोच कहाँ से आई, ताकि जो प्राइज रखा है वो आगे और बढ़ाया जाए, जिससे कि बच्चों के अंदर कॉम्पिटिशन की भावना जगे। जी सर, सबसे पहले आपसे, हमने 2015-16 में टॉप 10 की सूची में जिनका नाम आ जाएगा। सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे, शुरुआत कब से की थी स्कूल? 17 मार्च 1985 से जो हमें ओपनिंग हुई है आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल कैरू की। उसके बाद में 13 अप्रैल 2019 को CBSE जो आदर्श कॉन्वेंट स्कूल है ये 2019 में हुआ है। एक DLED कॉलेज भी है हमारे पास में। तो 2015 में हमने एक सोच थी मेरी कि बच्चों को मोटिवेट कैसे किया जाए, तो बच्चों को मोटिवेट किया हमने। तो 2015-16 बैच में दिसंबर में मोटिवेट किया था, फरवरी के लास्ट में एग्जाम थे, और उसी समय 2 मास के जो ने स्टडी के में, और एक बच्ची ने पूरे प्रदेश के अंदर 2nd स्थान प्राप्त किया। उसी से प्रेरणा लेकर के बच्चों ने जो है, कभी तो प्रधान जी ने बताया है मेरे छोटे भ्राता श्री ने कि कभी 3 कभी 4 जो बच्चे आते हैं पूरे प्रदेश के 6 बच्चे, अकेले आपके बच्चे आदर्श सीनियर के 4 बच्चे,
तो वो दो बच्चे सम्मानित जो है सीएम साहब से भी हुए हैं। इस बार भी 2 बच्चे हुए थे, उससे पिछली बार 3 बच्चे सम्मानित हुए हैं। और मैंने एक अपनी सोच है कि जो बच्चा प्रदेश के अंदर फर्स्ट रैंक लेकर के आएगा उसको 2 लाख रुपए से सम्मानित करेंगे। और साथ में साउथ से नॉर्थ तक एरोप्लेन की फ्री यात्रा होगी। तो इससे बच्चों में बहुत मोटिवेट हुआ है और बच्चे इस बार ये बोल रहे हैं कि एक एरोप्लेन की टिकट नहीं लेनी, हम 2-2, 3-3 लेंगे। तो इतना जबरदस्त कंपटीशन जोन है, बहुत जबरदस्त उत्साह और ये मोटिवेट का रिजल्ट है। फिर मेरे छोटे भ्राताश्री हैं, ये बाहर का काम देखते हैं, यहाँ मैं समर्पित हूँ, डेडिकेटेड हूँ। जो भी जितना भी यहाँ सोशल वर्क के तौर पर भी काम करते हैं हम। एक सामाजिक संगठन हमने कर रखा है, जो कि सामाजिक संगठन से बहुत ज़्यादा हम अतिरिक्त वृद्ध होते हैं, उनको सीनियर सिटीजन होते हैं, अनाथ होते हैं या मतलब ब्लाइंड होते हैं, और जो है ये सफाई कर्मचारी मोदी का एक नारा रहा है कि स्वच्छ भारत स्वच्छ हरियाणा, तो उसके पथ चिन्हों पर चलते हुए और जो सफाई अभियान के अंदर पूरे गांव में हम कहीं भी कोई प्रॉब्लम होती है तो हमारा कर्मचारी वहाँ जाता है, मैं स्पेशल भेजता हूँ। देखिए सोचने वाली बात ये है कि जो आपके स्कूल के कर्मचारी को तो हर कोई सम्मानित करता है, लेकिन आपने जो है बाहर के कर्मचारी को सम्मानित किया है और गांव के लोग थे जो सफाई कर्मचारी उनको भी सम्मानित किया है। ये प्रेरणा कहाँ से? पूरे जिले भर से ही नहीं, दादरी डिस्ट्रिक्ट, हिसार डिस्ट्रिक्ट और भिवानी डिस्ट्रिक्ट, 3 डिस्ट्रिक्ट से जहाँ जहाँ भी हमें ये पता चलता है कि वहाँ इस मतलब गांव में 102, 103 वर्ष का जो है वृद्ध या वृद्धा है, तो उसका भी नाम नोट करके लाते हैं। हमने जो है एक सर्वे चला रखा है कि जाइए और साफ छवि वाला जो पर्सन है, समाज सेवी होता है, चाहे मतलब ये वृद्ध हो या मतलब सीनियर सिटीजन हो, उनका नाम नोट करते हैं और उनको हर साल सम्मानित करते हैं। अच्छा, आखिरी सवाल आपसे ये कि जो मीडियम वर्ग के बच्चे होते हैं जो फीस देने में अवेलेबल नहीं है, उनकी फीस में जैसे भी पेरेंट्स बोलता है वैसे ही करते हैं। ये पेरेंट्स बोलता है कि हम फीस ऐसा है, हम पढ़ाना आपके पास आते हैं, लेकिन फीस नहीं है। अच्छा, उसकी फीस फ्री भी होती है, उसकी बुक्स वगैरह जो भी होता है वो भी हम खरीद देते हैं स्कूल की तरफ से। हाँ, स्कूल की तरफ से देते हैं। बिल्कुल। तो देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि स्कूल का नाम आदर्श कॉन्वेंट है और बिल्कुल आदर्श के बिहार पे ही स्कूल चल रहा है और काफ़ी बच्चों की संख्या इस स्कूल के अंदर है। और सबसे बड़ी बात है, जो बच्चे यानी कि जो पेरेंट्स अपने बच्चों की फीस नहीं भरने के में सक्षम है, उन बच्चों की फीस ये बिल्कुल माफ़ कर देते हैं। पढ़ाई लिखाई का जितना खर्चा स्कूल के अंदर लगता है वो बिल्कुल फ्री यहाँ पर पढ़ाया जाता है। तो सबसे अच्छी बात यही स्कूल के अंदर नोटिस की गई है। फिलहाल इस प्रकार की जो भी अपडेट होगी लगातार पहुंचाने का काम करते रहेंगे। फिलहाल हम कॉन्वेंट स्कूल में मौजूद हैं और ये स्कूल पड़ता है भिवानी से 30 किलोमीटर की दूरी पर कैरू गांव में। फिलहाल यहाँ पर आज वार्षिक उत्सव मनाया गया और यहाँ पर जो है तमाम जो लोग हैं यहाँ पर सम्मानित किए गए। एक अच्छी बात बता देना चाहता हूँ कि आज इस स्कूल ने उन लोगों को सम्मानित किया है जो लोग इस स्कूल में काम करते भी नहीं थे। आपको बताना चाहूँ कि जो लोग साफ सफाई का काम करते थे, बाहर अदर गाँव में काम करते थे, आज उन लोगों के भी स्कूल ने सम्मानित किया है। तो सोचने वाली बात ये है कि काफ़ी स्कूल है हरियाणा के अंदर, भिवानी डिस्ट्रिक्ट के अंदर किसी ने भी ऐसी मुहिम नहीं चलाई जो कि और बाहर के लोगों को सम्मानित किया। और सबसे अच्छी बात ये कि जो सफाई कर्मचारी है उनको आज तक किसी ने सम्मानित किया, लेकिन इस स्कूल ने आज उनको सम्मानित किया, तो ये बड़ी हर्ष और उल्लास की बात है। फिलहाल इस गाँव में हमारे जो सरपंच है वो हमारे साथ मौजूद है, अच्छी बातचीत करते हैं आखिर उनका इसे पूरे मामले को लेकर क्या कहना है, इस स्कूल के बारे में उनका क्या कहना है। तो सरपंच साहब सबसे पहले आपका नाम जानना चाहते हैं। सुभाष रंगा। सुभाष जी, क्या कहना चाहेंगे? इस स्कूल की हमें सबसे बड़ी खासियत ये देखिए कि इस स्कूल में जो है छोटे से छोटा जो कर्मचारी है उसको सम्मानित किया गया और सबसे बड़ी बात ये है कि जो बाहर का कर्मचारी है, साफ सफाई वाला कर्मचारी, उसको सम्मानित करने का काम किया। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, राम कुमार बंगालिया जी की एक खासियत है, ये हमेशा ऐसा नया काम करके दिखाते हैं जो लो कोई नहीं करता। सबसे पहली बात तो ये है कि ये ज़्यादातर करके ने फौजियों को सम्मानित करते हैं,
गरीब तबके को भी सम्मानित करते हैं। सबसे बड़ी बात है कि ये बच्चों का कंपटीशन करते हैं, चाहे वे कैसा भी लालच दे हो, पढ़ाई का, लिखाई का। आपको बता दूं कि एयर इंडिया की 1 लाख रुपए की फ्री टिकट, कहीं भी जाओ हर साल 51,000, 1 लाख 5100, 1100 इतना रुपया बांटते हैं कि शायद कोई स्कूल नहीं बांटता होगा। सिर्फ बच्चों का आपस फ्री में कंपटीशन कराने के लिए करते हैं। बच्चों का कंपटीशन करा करा के आज हमारे गांव, हमारे एरिया का नाम राम कुमार बंगालिया जी ने रोशन किया हुआ है। सिर्फ और सिर्फ इस वजह से है कि ये बच्चों को चाहे किसी तरह का लोभ दो, पहले ट्रॉफी का लोभ देने लगे थे शुरू में, बच्चों को ट्रॉफी का लोभ देते देते आज 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए का लोभ पहुंच गए। बात करें तो स्कूल को ओपन हुए कितने दिन हो चुके हैं और कितने बच्चे यहाँ से सक्सेस होकर अपनी कामयाबी तक पहुँच चुके हैं? जहाँ तक मेरा आइडिया है लगभग 40 साल के लगभग हो चुके हैं, 40 से भी ज्यादा। पूरा तो मैं मतलब नहीं बता सकता, लेकिन लगभग 40 साल। और शुरू में आपको बता दूं कि मैं राम कुमार बंगालिया जी एक छोटा सा किराए का घर में आए थे। किराए का लेके गांव, आपको एक और नई बात बता दूं, ये कैरू गांव के रहने वाले नहीं है क्या? नहीं, बाहर से आए, बाहर गांव से आकर यहाँ किराए पे लिया। उसके राशिवास से आए, राशिवास से आकर यहाँ इन्होंने किराए पे फिर छोटा प्लाट लिया। आपको बता दूं झोपड़ी होती थी पहले, छान, आपने जो छान देखी हो कहीं, उन छानों में पढ़ाना शुरू किया। छानों से आप इतनी बड़ी बिल्डिंगों में पूछ के कि शायद हमारे एरिया में इतनी बड़ी बिल्डिंग नहीं मिलेगी। और राम कुमार बंगालिया जी का एक ही मकसद रहता है कि हर आदमी काम करे, उसको लोभ दे। जैसे सिपाही कर्मचारी को लोभ दे दिया, आगे और कर्मचारी सिपाही करेंगे, आने वाले साल में यहाँ पर सम्मानित करेंगे। अगर आज दसान सम्मानित कराया है तो अगली बार गांव के सिपाही कर्मचारी और ज्यादा काम करेंगे तो और सम्मानित होंगे। अच्छा, ये इस प्रकार का प्रोग्राम क्या हर साल होता है या आपकी बारी हुआ? हर साल होता है, हर साल। आपको बता दें शुरू में ट्रॉफी से शुरू किया था। जो ट्रॉफी बनती है उस टाइम पे 20-22 रुपए की ट्रॉफी बनती थी, उससे शुरू किया था। और आज ये इनाम लाखों पे देने लग रहे हैं, तो हर साल होता है। तो राम कुमार बंगालिया जी ने ये एक दे कि ने कंपटीशन करवा, हर सिपाही वालों का भी कंपटीशन करवा दिया। पढ़ाई तो दूर नहीं, बिल्कुल। अगर इनाम दिया है तो सिपाही वालों की कंपटीशन होगा, नहीं होगा बताओ? तो देखिए हमारे साथ थे सरपंच साहब, इन्होंने बताया कि जिस प्रकार से यहाँ पर जिस स्कूल के ओनर हैं उन्होंने इस स्कूल का स्थापना जो है एक झोपड़ी से स्टार्ट की थी और लगातार जो है फिर लोगों को जो बच्चों को पढ़ाने का काम करते हैं और फिर लगातार जो है बच्चों को कंपटीशन करवाते करते आज उन ऊंचाइयों की ओर पहुँच गए हैं जहाँ होना चाहिए। तो फिलहाल हमारे साथ जेजेपी के एक कार्यकर्ता भी मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं आखिर उसका इस स्कूल के बारे में क्या कहेंगे। जी क्या कहेंगे जिस प्रकार से आज स्कूल में वार्षिक उत्सव का प्रोग्राम किया गया है, काफ़ी जो युवा है या कहीं भी जो कर्मचारी उनको सम्मानित किया गया है, ऐसे और स्कूलों के अंदर नहीं किया जा रहा, क्या कहना चाहिए? ऐसे और स्कूलों में बहुत ही कम प्रोग्राम होते देखे हमने। इस कैरू गांव में और भी स्कूल है, लेकिन इसी स्कूल में ये बिल्कुल अलग तरह का प्रोग्राम होता है, जिसका हर एक्टिविटी का एक अलग ही संदेश है। मान लीजिए ये बुजुर्गों को भी सम्मानित करते हैं, सफाई कर्मचारियों को भी सम्मानित करते हैं, नंबरदारों को भी सम्मानित करते हैं, कर्मचारियों को भी सम्मानित करते हैं, और स्कूल के जो अच्छे मार्क्स लेकर आते हैं उन बच्चों को भी ये विशेष सम्मान प्रोत्साहन राशि देकर उनको आगे बढ़ाने का काम करते हैं। तो इनकी हर एक एक्टिविटी में कुछ ना कुछ राज छिपा होता है। बिल्कुल। तो देखिए जिस प्रकार से यहाँ पर जो जेजेपी के कार्यकर्ता है वो भी मौके पर यहाँ पर पहुँचते थे, उनका भी यही कहना है कि यहाँ पर जो स्कूल है काफ़ी अच्छा स्कूल है और बच्चों को पढ़ाने में भी काफ़ी अच्छा अपना योगदान देता है। तो फिलहाल यहाँ पर महिलाओं से बातचीत करते हैं, क्योंकि महिलाएं सबसे अहम जो कड़ी होती है इस स्कूल और जो है पेरेंट्स स्कूल की बीच में, उनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं आखिर इसका स्कूल के बारे में क्या कहना है।